हो नीले गगन के तले, धरती का प्यार पले। क्या बात है मोंटू, आज बड़े खुश लग रहे हो। जल्दी से अंदर आ जाओ, बाहर बहुत सर्दी है। पर मुझे ये सर्दी भी अब अच्छी लग रही है। देखो तो जंगल के पक्षियों के घर कैसे गोबर घास फूस से बने हुए हैं। मेरे जैसा मजबूत घर है भला किसी का? नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं। और ये बात मैं कल से तुम्हें 100 बार बता चुकी हूँ। मोंटू ने अभी अभी बहुत ही आलीशान, बड़ा, सुंदर और मजबूत घर बनवाया था, जिसे लेकर वो बहुत ज्यादा ही इतरा रहा था। वहीं पूरा जंगल भी बस उसी के घर की बातें कर रहा था। अरे सच कहती हूँ मीनू मौसी, मोंटू चूहे का घर देखकर मुझे तो अंदर से फुरफुरी सी मच रही है। मन कर रहा है बस एक बार अंदर से देख आऊं। बाहर से तो बड़ा आलीशान नजर आ रहा है। सच कहा लाडो, पर मुझे नहीं लगता मोंटू हम में से किसी को अंदर जाने भी देगा। क्यों भला? क्योंकि जब से उसका घर बना है तब से वो बड़ा इतरा रहा है। आज सुबह मैं जब उसके घर के पास से गुजर रही थी। अरे रानू, कहाँ जा रही है, वो भी इतनी सुबह? कुछ नहीं मोंटू, ठंड के मारे बल्लू जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो बस ये जड़ी बूटियां लेने गई थी और साथ में थोड़ा खाना भी ले आई। छे, तुम सबको रोज रोज खाना लाना पड़ता है। अरे मेरा घर तो इतना बड़ा है कि साल भर का खाना स्टोर कर सकते हैं, पर तुम्हारी ऐसी औकात कहाँ। चलो ठीक है, मैं तो जा रहा हूँ भाई अपने आलीशान घर में। लो बताओ, पहले तो कभी मोंटू ऐसा न था। सब अमीरी की माया है लाडो। इतने में वहाँ कालू और भूरी आते हैं। हो, कितनी सर्दी है मीनू मौसी, जरा इस आग को तेज कर लो। एक दो और लकड़ियाँ डालो। वैसे क्या बातें चल रही थी और हमें देखते ही तुम सब चुप क्यों हो गए? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो बस मोंटू चूहे के घर की बातें कर रहे थे। बहुत आलीशान बना लिया है। अरे छोड़ो उसके घर को और मेरी बात तो सुनो। मैं और कालू जी मौसम विभाग से पता करके आए हैं। आने वाले 3 दिनों तक जंगल में भारी बारिश होने वाली है, इसलिए अपने अपने घोंसलों को पक्का कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि ये बारिश आखिरी बारिश बन जाए। हे भगवान, एक तो कड़ाके की सर्दी, ऊपर से इस मौसम में बारिश। ना जाने कुदरत क्या चाह रही है। मेरा घर तो वैसे ही कमजोर है और इस सर्दी में इसकी मरम्मत करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मेरा भी, पर बारिश आने वाली है तो मरम्मत करनी पड़ेगी ना मीनू मौसी, इसलिए मैं तो जा रही हूँ। मैं भी। यूं ही एक एक करके सब अपने अपने घर चले जाते हैं। दूसरी तरफ भूरी और कालू भी घर जा ही रहे होते हैं कि उन्हें रास्ते में मोंटू का घर नजर आता है। भूरी, मैं क्या सोच रहा हूँ कि ये मौसम विभाग की चेतावनी मोंटू के घर भी देते हुए चलते हैं। अरे भला उसे चेतावनी की क्या जरूरत, उसका घर तो वैसे ही बच जाएगा। नहीं नहीं, फिर भी बता देना जरूरी है, इसी बहाने उसका घर भी देख लेंगे। ये बात तो सही कही, चलो चलते हैं। कालू दरवाजा खटखटाता है। अरे कौन है? आ रही हूँ। अब क्या दरवाजा तोड़ ही डालोगी? बड़ा घर देखा नहीं कि चले आए। कौन है भाई? मीठी बड़बड़ाते हुए दरवाजा खोलती है। सामने भूरी थी, जिसने उसकी सारी बातें सुन ली थी। पहली बात तो ये है मोहतरमा कि हम मुंह उठाकर नहीं आए हैं, तुम्हारे भले के लिए आए हैं। ये तो कालू जी ने कहा, वरना मुझे तुम्हारा भला करने की जरूरत भी नहीं है। तुम मेरा भला क्या ही करोगी? जाकर पहले अपना भला करो। देखा भी है इतना बड़ा घर कभी? नहीं, नहीं देखा और देखना भी नहीं है। और अगर मेरी बद्दुआ लग गई ना, तो तुम्हारा ये घर बारिश में कागज की नाव की तरह बह जाएगा। अरे अरे, कितनी कड़वी जुबान है तुम्हारी। इतने में मोंटू और कालू बीच बचाव करते हैं। जंगल के बाकी पक्षी भी इकट्ठा हो जाते हैं। क्यों झगड़ रही हो तुम दोनों? क्या बात है? मैं नहीं झगड़ रही मौसी, ये तो इस मीठी को ज्यादा तेवर चढ़े हैं, मेरे मुंह लग रही है। अरे मैं और कालू जी तो यहाँ इन्हें मौसम विभाग की चेतावनी देने आए थे, कहती है मुंह उठाकर आ गए। हाँ तो हमारा बड़ा घर देखकर तुम सबको जलन हो रही है कि नहीं, बताओ? इसलिए तो तुमने मुझे बद्दुआ दी। जाओ, मैं भी तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम्हारा घर बाढ़ में बह जाएगा। अरे अरे, क्या कर रही हो तुम दोनों? हम सब एक ही जंगल के हैं, मिलजुल कर रहना है, ऐसे मत लड़ो। चलो अब शांत हो जाओ और मीठी तुम अंदर जाओ, भूरी चलो अपने घर चलो। इस तरह झगड़ा शांत हो जाता है और कालू भूरी को लेकर घर चला जाता है। तुम्हें क्या जरूरत थी उसके मुंह लगने की? आपको ही जाना था सूचना देने। घर क्या बना लिया, हवा में उड़ रहे हैं दोनों। देखना अब मैं क्या करती हूँ। अरे गुस्सा थूक दो और अब सो जाओ।
रात काफी हो चुकी थी। पूरे जंगल में घोर सन्नाटा था। हर कोई अपने अपने घर में सो रहा था, लेकिन भूरी को नींद नहीं आ रही थी। जब तक मैं इस मीठी को सबक नहीं सिखा देती मुझे चैन नहीं पड़ेगा। अभी इसका इंतजाम करती हूँ। बड़ा घमंड है ना इसे अपने घर पर। अब देख मीठी की बच्ची। भूरी दबे पांव घर से बाहर निकलती है और मोंटू के घर पहुंचकर चोंच मारकर उसे नीचे से खोखला कर देती है, ताकि बारिश हो तो पानी मोंटू के घर में भर जाए। इतने में आसमान में जोर से गड़गड़ाहट होती है और मोटी मोटी बूंदें गिरना शुरू हो जाती है। अरे वाह, बारिश शुरू भी हो गई। अब पता चलेगा इस मीठी को भूरी से पंगा लेने पर क्या होता है। पर अब मैं तो घर चलूं। घर आकर भूरी बहुत खुश होती है और शांति से सो जाती है, जबकि बाहर बारिश हर मिनट और तेज होती जा रही थी। रानू, बहुत तेज बारिश हो रही है, खिड़की को लगा दो ना, मुझे ठंड लग रही है। हाँ बल्लू जी, मैं लगा रही हूँ। बारिश वाकई बहुत तेज हो रही है। लगता है बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। वो तो अच्छा हुआ कि तुमने घर की मरम्मत कर ली, वरना हमारा क्या होता। इतनी तेज बारिश, मैं तो अकेली रहती हूँ। अगर मेरा घोंसला बह गया तो मेरी आवाज सुनने वाला भी कोई नहीं है। पर अभी तो कहीं जा भी नहीं सकती। रानू का घर भी यहाँ से बहुत दूर है। ऐसा करती हूँ, बारिश हल्की होते ही वहाँ चली जाऊंगी। दूसरी तरफ मोंटू के घर। मीठी, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। तमातम बूंदें गिर रही हैं। पर मुझे तसल्ली है कि हमने इस तूफानी बारिश से पहले ही अपना घर इतना मजबूत बना लिया है। बिल्कुल सही कहा मोंटू। बेचारे पक्षियों का हाल बुरा होगा, खासकर उस भूरी का। उसका घोंसला तो सबसे कमजोर है ना। इतने में मीठी की नजर सीढ़ियों के पास पड़ती है, जहाँ से पानी तेजी से घर के अंदर आ रहा था। मोंटू, वो देखो। ये पानी? लेकिन हमारे घर में पानी कैसे आ सकता है? मैंने तो पूरा घर नक्शे से बनवाया था। पानी आने का सवाल ही नहीं है। मुझे वहाँ कुछ दिख रहा है। ये तो बड़ा सा छेद है। जरूर ये उस भूरी ने किया है, मुझसे बदला लेने के लिए। जो भी हो, अब हमें यहाँ से भागना होगा, वरना हम भी इसी घर में मर जाएंगे। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। जिद मत करो मीठी, हम मर जाएंगे। मोंटू जैसे तैसे मीठी को खींचकर बाहर लाता। बाहर जोरों से बारिश हो रही थी। देखते ही देखते उनकी आंखों के सामने उनका घर पानी पानी हो गया। पूरे जंगल में बाढ़ आ गई। सभी पक्षियों के घोंसले एक एक करके बह गए। वहीं मोंटू और मीठी भी पानी के साथ बहने लगे। मोंटू, मेरा हाथ पकड़े रहना, छोड़ना मत, वरना मैं बह जाऊंगी। तुम चिंता मत करो मीठी, मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। अरे वाह! पागल हो गए हो क्या? हम बह रहे हैं और तुम वाह कर रहे हो। अरे नहीं मीठी, सामने एक पेड़ की डाल दिख रही है। मैं उसे पकड़ लूंगा ताकि हम नदी में ना जाएं। मोंटू उस पेड़ की डाल को पकड़कर मदद के लिए चिल्लाने लगता। दूसरी तरफ मीनू मौसी, मेरा भी घोंसला डूब गया। लेकिन रानू कहाँ है? बल्लू जी, रानू कहाँ है? वो ठीक तो है ना? हाँ लाडू, सब ठीक है। रानू एक सुरक्षित स्थान ढूंढने गई है। हर मुसीबत में वही तो हमें बचाती है। बड़ी बहादुर है हमारी रानू। पर मुझे तो बहुत चिंता हो रही है उसकी। एक तो ये तेज हवाएं, ऊपर से बारिश। इतने में रानू आती है। मीनू मौसी, लाडो, कालू भैया, सभी जल्दी से चलो मेरे साथ। मैंने हम सबके रहने के लिए सुरक्षित ठिकाना ढूंढ लिया है। बल्लू जी आइए, मैं आपको उड़ने में मदद करती हूँ। रानू के इशारे पर सभी पक्षी उसके पीछे चल पड़ते हैं कि तभी उन्हें मोंटू की आवाज सुनाई देती है। बचाओ, कोई सुन रहा है तो हमें बचाओ, मैं और मीठी यहाँ फंस गए हैं। आप लोगों ने मोंटू की आवाज सुनी क्या? लगता है मेरा काम हो गया। पर अब रानू को वहाँ जाने से रोकना होगा, नहीं तो हमें तो कोई आवाज नहीं सुनाई दी। अरे क्या सुनाई नहीं दी? रानू सही कह रही है, ये आवाज मोंटू की ही है। चलो चलकर देखते हैं, कहीं मोंटू और मीठी किसी मुसीबत में तो नहीं। भूरी के रोकने पर भी सभी पक्षी मोंटू के घर के पास आ जाते हैं, जो पानी से लबालब भर चुका था और कई जगह से टूट भी चुका था। हे भगवान, घर यहाँ है पर मोंटू और मीठी नहीं। कहाँ गई ये दोनों? मोंटू, तुम कहाँ हो? मीठी, मोंटू कहाँ हो? हम यहाँ हैं मीनू मौसी, इधर नीचे इस पेड़ के पास। हाँ, यहाँ। मीनू और रानू वहाँ पहुँचती हैं। मोंटू भैया, आप मेरे पैर पकड़ लो, और मीठी, तुम मीनू मौसी के पैर पकड़ लो। हम तुम्हें बचा लेंगे।
रानू और मीनू मौसी मोंटू और मीठी को भी अपने साथ ले लेते हैं और एक खोखले पेड़ में सभी पक्षी शरण लेते हैं। हमें तो लगा था मोंटू का घर सबसे मजबूत है, पर इस बारिश ने तो उसे भी कमजोर कर दिया। नहीं मौसी, ऐसा नहीं है, ये सब इस भूरी ने किया है, पूछिए आप इससे। मीनू मौसी जब गुस्से से भूरी की तरफ देखती है तो वो सच उगल देती है। ये बहुत गलत है भूरी, झगड़ा तो होता ही रहता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी को परेशानी में डालो। इसे तो राजा जी के पास ले जाएंगे, तब ये सुधरेगी। नहीं मौसी, मुझे जेल नहीं जाना। मीठी, मुझे माफ कर दो, कसम से ऐसा दोबारा नहीं होगा। ठीक है, पर मुझसे भी गलती हुई है, तो मुझे भी माफ कर दो। इस तरह मीठी और मोंटू का नए घर का घमंड छू मंतर हो जाता है और बारिश थमते ही वो वापस अपने छोटे से घर में रहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली कहानियां आपसे मिस ना हो।